8 महीना से देखिए 15-20 हजार रुपया कमाने वाला को वेतन नहीं मिला। इसको मारना ही ना चाहती है कि ऐसे स्थिति में हो जाए कि ये लॉकडाउन हो जाए, ये बंद हो जाए। सरकार में एक आदमी मजदूर के या एचईसी बचाव के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये डायरेक्टर वेक्टर है, इनको 1 रुपये का कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो हाथ पैर बांध करके एचईसी को डुबाने का काम तो केंद्रीय सरकार कर रही है। बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर एचईसी कर्मियों का जो हड़ताल है वो 35 दिन से जारी है लगातार, और उसको लेकर एक समिति पिछली बैठक में बनी थी जिसे एचईसी बचाओ संघर्ष समिति कहा जाता है। आज केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के आवास पर उस समिति की एक बैठक हो रही है जिसमें ये तय किया जा रहा है कि आंदोलन की आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्योंकि मजदूरों को उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय मौजूद हैं। सर, आज की बैठक में क्या बातें अब तक हुई हैं? निश्चित तौर पे हम लोग आज मार्च करने वाले थे, लेकिन कोविड को लेकर के ये मार्च हमको बंद करना पड़ा। दूसरा, गवर्नर साहब से मिलने वाले थे, मेमोरेंडम देने वाले थे, लेकिन वहाँ भी अपॉइंटमेंट बंद हो गया है कोविड को लेके। तो इस परिस्थिति में एक तरफ कोविड, दूसरी तरफ राशन विहीन मजदूर, 8 महीना से देखिए 15-20 हजार रुपया कमाने वाला को वेतन नहीं मिला, तो कोई राशन देने को भी तैयार नहीं है, कोई राशन देने को तैयार नहीं। तो ऐसे स्थिति में अपना संघर्ष, और मजदूर को जब तक एडवांस का 1-2 महीने का वेतन नहीं मिलेगा जिससे राशन दुकान को जमा करे और खाए, खाली महीने के वेतन से नहीं काम चलेगा। तो ऐसी हालत में मैनेजमेंट के हर लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन समन्वय और संघर्ष ये दोनों को बरकरार रखना है, इसलिए कि बिना लड़े कोई अधिकार मिलता नहीं है। और तीसरा ये सबसे बड़ा सवाल है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाम पे जिनको राज्यसभा में भेजा गया है, वो कह रहे हैं कि एचईसी चलाते रहिए आप लोग, क्योंकि दूसरा आएगा तो उसको चलता हुआ फैक्ट्री मिलना चाहिए। मतलब बेचने का जो एजेंडा है, उसके एजेंट लोग झारखंड के जनप्रतिनिधि बने हुए हैं। इस सरकार में एक आदमी मजदूर के या एचईसी बचाव के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। 12 लोकसभा के सदस्य हैं, 25 से 30 जो है वो विधायक हैं, और यहाँ 2 मंत्री हैं यहाँ के, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो ये स्थिति में हमें क्या रूपरेखा बनानी चाहिए, उसी पे आज है। जिस तरह से बातचीत हो रही है कि इस एचईसी को इस स्थिति में पहुंचा ही इसलिए दिया जाना चाहता है क्योंकि ताकि उसे बेचा जा सके या विनिवेश किया जा सके। प्रबंधन का हम लोग पढ़ रहे थे कि रिपोर्ट्स में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ये जो आरोप लग रहे हैं ये बेबुनियाद है। ये बेबुनियाद नहीं, प्रबंधन जिम्मेवार है। और प्रबंधन में एक इसका निकम्मा है चेयरमैन, जो 2 साल से ज़्यादा से वक्त से है यहाँ, और 4 दिन भी आज तक नहीं आया है। तो प्रबंधन ही तो है ना। ये डायरेक्टर वेक्टर है, इनको 1 रुपये का कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो हाथ पैर बांध करके एचईसी को डुबाने का काम तो केंद्रीय सरकार कर रही है। ये क्या ये हेवी इंडस्ट्रीज का जो मंत्रालय है उसको नहीं पता है कि क्या हो रहा है एचईसी में? एक एक चीज का पता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि उनको इस उद्योग को बेचना है। प्रबंधन का ये भी कहना है कि कुछ माल लगभग बनकर तैयार है, उसे डिस्पैच किया जाना है, आप लोग काम पर लौटिए। प्रबंधन का जो भी कहना है, माल बन के मजदूर माल ही तो बनाता है, लेकिन 8 महीना से वेतन नहीं दिया है जिसको, वो तो अब मांग रहा है कि हमको 2 महीना का एक साथ वेतन दो, कि जैसे हम राशन दुकान को एक साथ बकाया 1 महीने का दे, 1 महीना का खाए। तो ये मजदूर मांग रहा है। वो जो प्रबंधन बोल रहे हैं जो भी, वो तो अपने निकम्मापन का ना बोल रहे हैं। 8 महीना से वेतन बाकी, उनको नहीं पता था कि मजदूर काम करता है उसको वेतन भी देना चाहिए। सर, एक सवाल और भी है कि जो भारी उद्योग मंत्रालय है वो हाथ खड़े कर चुका है कि हम फंड नहीं देंगे, आप अपने स्तर से फंड इरेज करिए और मजदूरों को वेतन दीजिए। प्रबंधन ये कह रहा है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। इस बारे में आप कितने सहमत हैं? यह आप बताइए, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मंत्रालय इसको मारना ही ना चाहती है कि ऐसे स्थिति में हो जाए कि ये लॉकडाउन हो जाए, ये बंद हो जाए और नेचुरल मौत हो जाए, उसके बाद हम अपने पूंजीपति मित्रों को भेज दें इसको। यही है साजिश। एचईसी बचाओ व्यापक लड़ाई है,
और एचईसी के मजदूरों का वेतन मिले, ये तत्कालिक लड़ाई है। सर, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक प्रभाव है। इन तमाम आंदोलनों के इतर एक त्वरित समस्या, क्योंकि दोनों ही अड़े हुए हैं, इस अड़े चीज के हुए लिए नहीं है। समन्वय को लेकर मजदूर अड़ा हुआ नहीं है। मजदूर 4 महीना मांग रहा था, 3 महीना आया, उसके बाद 2 महीना मांग रहा है। और उसका लॉजिक है कि 1 महीने का हम बकाया देंगे राशन वालों को और 1 महीना से खाएंगे। अड़ा हुआ नहीं है, अड़ा हुआ नहीं है। मजदूर फैक्ट्री में काम करने के लिए बेचैन है, लेकिन ये मैनेजमेंट इस तरह की परिस्थिति में स्ट्राइक करा के रखे हुए है, मैनेजमेंट रखे हुए, दिल्ली रखे हुए है। मेरा एक सवाल और भी था, जिसे आपने जवाब दिया इसका, कि आप राष्ट्रीय प्रभाव भी रखते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आपने व्यक्तिगत स्तर पर केंद्र मैं से केंद्रीय मंत्री और मैं इसके मंत्री के घर भी जाके बात कर चुका हूँ। वही सवाल मेरा। जो हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है उससे बात किया, उसको पूरा हमारी सारे लॉजिक को देख के कहा, भैया बहुत अच्छा है, आपने आंख खोल दिया हमारा, और मैं इसको मदद करूंगा। लेकिन उसके बाद नदारत, क्योंकि मंत्री तो सब नाम के हैं, उनका सेक्रेटरी और पीएमओ काम करता है, उनका जो एजेंडा है वही तो ये पोद्दार जो है बोला है। पोद्दार जनप्रतिनिधि होके झारखंड का गौरव, देश का मदर प्लांट को कह रहा है कि कोई दूसरा आएगा तो उसके लिए फैक्ट्री चालू रखिए। सर, इन सब के अभी जो आज जो बैठक हो रही है, आगे क्या करेंगे फिर, अगर वो लोग अड़े हैं? मैं जा रहा हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलने, गौहवा झारखंड कैडर का है, उनसे मिलने जा रहा हूँ कि अपने ब्यूरोक्रेसी को इसको बचाओ, इसलिए कल मैं जा रहा हूँ। तो अभी जिस तरह से सुबोधकांत साह ने बताया कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलेंगे और इस मुद्दे को रखेंगे, एचईसी प्रबंधन जो है वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, जो माल बनकर तैयार है उसे डिस्पैच किए जाने के लिए श्रमिकों की ज़रूरत है, और श्रमिक अगर आकर काम पर लौटते हैं तो वो फंड आएगा, वो पैसे जो आएंगे उसके ज़रिए उनको सैलरी दी जाएगी। वहीं मज़दूरों का कहना है कि हमें 2 महीने की एटलीस्ट जो सैलरी है वो दे दी जाए, ताकि हम जो बेसिक नीड्स हैं अपनी पूरी कर सकें, क्योंकि वेतन 8 महीने से नहीं मिला है। आज ये रणनीति बन रही है, जो समिति बनाई गई थी एचईसी बचाओ संघर्ष समिति, उसकी बैठक चल रही है और आगे ये तय किया जाएगा कि क्या रणनीति होती है और आंदोलन को और किस स्तर तक ले जाया जाएगा। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in